मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मल्लेखों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? पृथ्वीराज राजसो ने। दिल्ली का नगर की स्थापना किसने की? तोमरों ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? राणा कुंभा ने। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। पृथ्वीराज शो किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर ने। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? धर्मपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर या मुदगिरी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है? कंदारिया महादेव मंदिर। किसे एक नया संपत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? नागर शैली से। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। अजयपाल संस्थापक थे? अजमेर के। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? भीम द्वितीय। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? धंगदेव ने। कौन सा संपत जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संपत भी कहलाता है? त्रिकुटक संपत। चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ था? जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच। निषेध चरित व खंडन खाद्य चरित के श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद के। लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? भुवनेश्वर में। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामी कहा? धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल को। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा? अलम सूदी ने। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा में। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओसनम स्मृति में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मान्यखेट। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीनतम काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पुत्र जयसिंह या जैजा के नाम पर यह प्रदेश जोजाकी भुक्ति कहलाया। महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज राजा भोज का। महानतम प्रतिहार राजा था
मिहिर भोज। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित थे? महेंद्र पाल प्रथम से। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमार पाल की। बदामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम को। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर बतापी पर कब्जा कर लिया तथा बतापी कोंड की उपाधि धारण की? नरसिंहवर्मन प्रथम या मामल ने? किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांडे को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? विक्रमादित्य प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजराजा प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्यों ने। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है? महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? पल्लवों को। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराजा प्रथम ने। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल के पास। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तेलप द्वितीय के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराजमार्ग की रचना की? अमोधवर्ष ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट काल को। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? पल्लव वंश के। चालुक्य विक्रम संपत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य शीर्ष ने। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोत्तुंग प्रथम ने। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? विजयालय। महाभारत का भारत बेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पेरुंददेवनार ने। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कलंज। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? 700 से 800 ईस्वी में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? एलिफेंटा गुफा में। होयसाल का स्मारक पाया जाता है हेलीबेड और बेल्लूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए?
बैंगी के चालुक्य के साथ। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्राय है। चतुर्भुज। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? कर्नाटक में। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदू, बौद्धों एवं जैनों से। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग तक। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीय ने। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? विरूपाक्ष द्वितीय को। तुल्लु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। तुल्लु शासक कृष्णदेवराय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया? बाबरनामा में। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहा जाता है? हुमायूं शाह को। अयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? ग्रामीण से। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? हुसैन निजाम शाह की। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? अली आदिल शाह के साथ। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने किया था? कुली कुतुब शाह ने। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? नासिरुद्दीन शाह ने। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? फिरोज शाह और देवराय के बीच। महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद की। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चोंगान या पोलो खेलते हुए हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाट के। महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही के खिलाफ। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था? लाहौर। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? इब्न बतूता ने। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कलर ने। वह रोमन सम्राट अगस्ट की भांति सावधान था कि वह दूसरे की तरह
शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरे के स्तरों से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? महमूद गजनवी। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। बेहिंदा का युद्ध 1808 से 1809 के बीच किनके बीच लड़ा गया था? महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिज्र खां सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? संसबनी वंश का। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? सैयद वंश का। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां की। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रति। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वितरण किया? इब्न बतूता ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा कि राजा को अपने प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक के। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया?
अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात की स्थापना किया, वह था फिरोज तुगलक। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार को। नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम था? अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के। सल्तनत काल के सिक्के टंका, संसगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी, चांदी एवं तांबा के। अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली की। तैमूर लंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया? तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। जवाबित थे। राज्य कानून। किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक वंश के। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआत के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह है फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तोता ए हिंद की। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक की। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था? सिकंदर लोदी। किसने भूमि पैमाने का पैमाना गज ए सिकंदरी पर चलन किया? सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? मोहम्मद गोरी के। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही लिखा है? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया? पुत्री रजिया का। नासिरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? मिन्हाजुद्दीन सिराज। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? देवगिरी विजय। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन था? मुस्तक राज। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? कन्हैया ने। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? मुबारक खां। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी?
पैगंबर का सेनापति। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया था 1014 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? देहली वाला सिक्का। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? पैतृक। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? अमीरों के। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? इक्ता के नाम से। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इबलाक। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तजकीर। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता है था? फतवा। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? बल्ली। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के। बहमनी राजाओं की राजधानी थी? गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेवराय ने। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गोल गुंबज है और अपने मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद आदिल शाह ने। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। हम्पी के तिरुवन्नमल्ले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेवराय। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था? माधव विद्यारण्य। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में। कृष्णदेवराय राजा थे विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? देवराय द्वितीय। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भूराजस्व। अठवण का क्या मतलब है? भूराजस्व विभाग। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? हरिहर एवं बुक्का का। चार मीनार स्थित है? हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी जिले में। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। कलहण की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? जोनराज एवं श्रीवर ने। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी गंगा देवी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किस काल में सक्रिय थे? विजयनगर के राज्यकाल में। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालिकोटा का युद्ध। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है जैनुलाब्दीन। कृष्णदेवराय ने
कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की थी? तमिल भाषा में। कृष्णदेवराय का राज कवि था? पेदन्ना। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्णदेवराय को। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? कृष्णदेवराय का। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गांवा ने। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गांवा को। जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। मुस्लिम शासकों में से किसको उसकी धर्मनिरपेक्षता के आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जदगुरु कहकर पुकारा जाता था? इब्राहिम आदिल शाह को। इस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजारा स्वामी मंदिर के। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया गया था? मदुरई के नायकों ने। महाभारत का बंगाल में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? नुसरत शाह ने। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह प्रथम ने। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 दक्षित स्तंभ संगीतय स्वर निकालते हैं वो कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? सहगमन महापरायण। सहगमन महापरयाण। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद शाह प्रथम ने। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? नायंकर। हरिहर किसका पुत्र था? संगम का। बुक्का किसका भाई था? हरिहर का। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? तेनाली रामकृष्ण ने। तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्याद पुस्तक किसने लिखा है? कृष्णदेवराय ने। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे? रामानुजाचार्य। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर या वाराणसी में? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी के मगहर में। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसमें के उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार नयनार संतों के द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। बीजक की रचयिता कौन है? कबीर। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, एक राजपूत शासक की पत्नी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकरदेव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व। प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य सामान्य है संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की।
किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? निम्बकाचार्य ने। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरु रामदास ने। गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ? तलवंडी के ननकाना में। सिख या सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है? नदिया नवद्वीप। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शंकर देव। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी थी? निर्गुण तथा सगुण। निर्गुण परंपराओं के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत कौन थे? कबीर और नानक। मलुकदास ने किसका घोर विरोध किया? तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? यह किसने कहा था? नामदेव ने। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? एकनाथ ने। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? अद्वैतवाद के। रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? विशिष्ट अद्वैतवाद के। रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया? एकेश्वरवाद पर। वह सूफी संत कौन था जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। दारा शिकोह ने किस शीर्षक में से अपनी उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर-ए-अकबरी। भारत में किसका सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। किस सूफी सिलसिले को गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी का। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में। किसकी सूफी को बख्तियार काकी कहा गया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन। किसकी सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुराहुद्दीन गरीब। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं सैयद मोहम्मद गैसू दराज बंदानवाज। सैयद मोहम्मद गैसू दराज बंदावनाज। सैयद मोहम्मद गैसू दराज बंदावनावाज। सैयद मोहम्मद गैसू दराज बंदावनवाज। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म हुआ वह था शेख सलीम चिश्ती। चिराग ए दहलवी किसे कहा जाता है? शेख नासिरी उद्दीन चिश्ती को। सूफियों के कामकाज का केंद्र क्या कहलाता था? खानकाहें। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? एकांतवाद और पवित्र जीवन पर।
हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? मोहम्मद इलाही के नाम से। फन्ना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? ईश्वर प्रेम, अनंत मर्गन होना। फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक शेख बदरुद्दीन थे। सत्तारी संप्रदाय के संस्थापक शाह अब्दुल सत्तारी थे। कादरी संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल कादरी जिलानी थे। नक्शवेदी के संस्थापक ख्वाजा वाकी बिल्लाह थे। महादवी के संस्थापक सैयद महमूद महदवी थे। रोशनिया के संस्थापक मियाँ बयाजिद अंसारी थे। कलंदरी के संस्थापक निजामुद्दीन कलंदर थे। मदारी के संस्थापक शाह मदार थे। किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा? निजामुद्दीन औलिया ने।